सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण ज्ञान मिलेगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा आपने थंबनेल पे देखा है। तो चलिए मित्रों, पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को। भगवान महात्मा बुद्ध का आज का उपदेश है हैबिट्स एंड सक्सेस। इसे जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक गरीब आदमी एक बौद्ध भिक्षु के पास गया और कहता है कि गुरु, मैं अपनी आदतों से बहुत परेशान हूँ। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ लेकिन कुछ नहीं कर पाता। सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ लेकिन अपनी आदत से मजबूर हूँ। सच कहूँ तो मुझे यह भी नहीं पता कि सफल होने के लिए किस गुण की आवश्यकता है। इसीलिए मैं उन गुणों के बारे में जानने के लिए ही आपके पास आया हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, उसी तरह अगर हम अच्छी आदतें अपनाएंगे तो हम भी अच्छी आदतों से मजबूर हो जाएंगे और अच्छी आदतें हमें अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करने में मदद करेगी। आज मैं आपको 15 ऐसी सफल आदतों के बारे में बताऊंगा जो आपको सफल बना सकती है। मेरी बातें सुनकर भूल मत जाना, बल्कि इन सभी 15 आदतों को अपने दिमाग में याद रखना और धीरे धीरे उन्हें अपने जीवन में लाना शुरू करना, क्योंकि ये आदतें न सिर्फ आपको सफलता दिलाएंगी बल्कि इतना अच्छा इंसान बनाएंगी जिसे देखकर लोग कहेंगे कि मैं भी ऐसा ही बनना चाहता हूं। दुनिया में अगर कोई सफल और सबसे अच्छी आदत है जिसे हर सफल व्यक्ति अपनाता है तो वह है सुबह जल्दी का उठना और अपना आलस त्यागना। अगर आप दिन की पहली किरण निकलने से पहले उठकर अपना काम करना शुरू कर देते हैं और अच्छे दिन को बेहतर बनाएं, तो आप मानते हैं कि पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसे आप पार ना कर सकें। आपकी सुबह उठने के तरीके से पता चलता है कि आपने कितनी इच्छा शक्ति है। अपने लक्ष्य हासिल करना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है कि अधिक प्रयास, अधिक मेहनत, जो दूसरों की तुलना में अधिक सफल बनाएगी। अगर आप सुबह देर से उठने की आदत से मजबूर हैं तो आपको 5 मिनट पहले उठने की आदत डालनी होगी और कुछ ही दिनों में आप सुबह जल्दी उठना शुरू कर देंगे। तो ये 5 बजे का जो समय है, इस 5 बजे के समय को फिक्स कर दीजिए कि हमें रोज सुबह 5 बजे उठना है तो उठना है किसी भी कीमत पर। इसे आप स्किप नहीं करेंगे। दूसरी आदत है हमेशा कुछ नया सीखते रहना। यह एक अद्भुत आदत है जो हर उस इंसान में पाई जाती है जिसने अपने क्षेत्र में सफलता हासिल की है। हमेशा अपने काम के बारे में और अधिक सीखते रहें। हम जीवन में जो कुछ भी सीखते हैं वह जीवन में कभी न कभी काम जरूर आता है। सफल लोग अपने सपने को हासिल करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। उनके सपनों से जुड़ी हर बात जानना चाहते हैं जिससे उनके सपनों को हासिल करना आसान हो जाएगा। भले ही बात एक लाइन की हो, जिंदगी सीखो लेकिन हमेशा कुछ नया सीखो। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में आप सफलता चाहते हैं उस क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा उत्सुक रहें। हो सकता है कि आप कुछ ऐसा सीखें जिससे आप जितना सोचता था उससे अधिक हासिल कर सकें। तो इसके लिए आपको हमेशा एक बच्चे के रूप में सीखना होगा, एक बच्चा बन के सीखते रहना होगा। और तीसरी आदत है कम बोलना और अधिक सुनना। हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है, जिससे हम सुनते अधिक हैं और बोलते आधा हैं। श्रोताओं को कभी नुकसान नहीं होता और उन्हें हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। कम बात करने का मतलब है कि कम ऊर्जा बर्बाद करना। लोगों से ज्यादा ना जुड़ें और किसी के सामने नरम ना बने। किसी से बेवजह बहस ना करें, क्योंकि जो लोग कम बोलते हैं वह ज्यादा फायदेमंद होते हैं।
जो व्यक्ति शब्द बोलता है, जो व्यक्ति शब्द को नाप तोल कर बोलता है, उसमें गहराई से सोचने की क्षमता अधिक होती है। जब कोई व्यक्ति कम बोलता है तो वह अपने अंतर मन से जुड़ा होता है। इनके आंतरिक विचार इतने मजबूत होते हैं कि ये किसी भी सफलता को अपने घुटनों के नीचे ला सकते हैं। चौथी आदत है असहमत होना और दूसरों को मना करना सीखना। हम कठपुतली नहीं है कि लोगों की बातों पर हाँ करते रहें। आप एक अलग इंसान हैं और आपका सपना अलग है। आपके सिद्धांत भी अलग होंगे। अगर आपकी मंजिल अलग है तो आपका रास्ता भी अलग होगा। और अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो इसका मतलब नहीं है कि अगर कोई तरीका दूसरों के लिए काम कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वह आपके लिए भी काम करें। यदि आप किसी और के तरीके का उपयोग करते हैं तो आप हर किसी की तरह होंगे। आप इस दुनिया के सबसे अनोखे इंसान हैं और आपके जैसा कोई और नहीं है। इसलिए आज आपको सहमत होने का भी पूरा अधिकार है और अपनी बात रखने का भी पूरा अधिकार है। और आपको हर उस चीज को ना कहना होगा जो आपके लक्ष्य के लिए सही नहीं है। यदि आपका अपने दोस्तों के साथ घूमने का मन नहीं है तो उन्हें ना कहना सीख लें। अगर आप किसान नहीं बल्कि बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो अपने परिवार को बताएं कि आप किसान नहीं एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। जबरदस्ती लंबे समय तक नहीं टिकती है, न ही इसमें हमें कुछ मिलता है। जहां जरूरत हो वहां ना कहना सीखें, क्योंकि इनकार करने से आप दूसरों की नजरों में तो बुरे बन सकते हैं लेकिन अपनी नजरों में कभी बुरे नहीं बन सकते हैं। ज्यादातर लोग जिंदगी में इस वजह से कुछ नहीं कर पाते कि लोग क्या कहेंगे। अगर असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। इसीलिए ज्यादातर लोग अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जिंदगी जीते हैं। पांचवी आदत है सही तरीके से जोखिम उठाना सीख लीजिए। जीवन में सबसे बड़ा जोखिम कोई भी जोखिम ना लेना है। यदि आप सही तरीके से जोखिम नहीं ले रहे हैं तो आप अपना जीवन जोखिम में डाल रहे हैं। तो आप अपना जीवन बर्बाद करने और एक स्थान पर रहने का जोखिम उठा रहे हैं। सही चीजों के लिए जोखिम लेने का डर दूर करें और लोग क्या कहेंगे इसका डर भी दूर करें। लोग हंसेंगे और मेरा समय और पैसा बर्बाद होगा। इस इंसान को जिंदगी से लेकर मौत तक सिर्फ 3 चीजों की जरूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, और इसे पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके अलावा अगर इंसान की जिंदगी से कुछ चला भी गया तो भी क्या जीना आसान है। लेकिन आपका मिशन सिर्फ मौत के दरवाजे तक सुरक्षित पहुंचना नहीं है। एक योद्धा की तरह हर चुनौती को धूल चटाना, जोखिम उठाना, विजेता का ताज पहनना, मौत के दरवाजे तक पहुंचना है। सही चीजों के लिए जोखिम उठाना चाहिए, इसीलिए जोखिम लेना सीखें। जोखिम लेने पर आपको कभी पछतावा नहीं होगा। लेकिन यदि आप सही जोखिम नहीं लेते हैं तो आपको अपनी कल्पना से भी अधिक पछताना पड़ेगा। छठवीं आदत है जिसके साथ आप अगले 60 साल तक बिताएंगे। 60 में से 30 सफल आदतें उस व्यक्ति को समझने की कोशिश करना है जिसके साथ आप अगले 60 साल बिताएंगे, और वह व्यक्ति आप हैं। आप खुद को कितना समय देते हैं और अपनी पिछली गलतियों से कितना सीखते हैं। आप अपने वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए क्या करते हैं और भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप हर दिन 10 मिनट बैठते हैं और सोचते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, मैं कहां से आया हूं और अभी कहां हूं और आगे कहां जा रहा हूं। आपके जीवन की सबसे बड़ी जरूरत और सबसे बड़ी चुनौती क्या है। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। अगर कोई आपको समझ सकता है तो आपके अंदर क्या भावनाएं चल रही, ये सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। हर दिन अपने आप को 10 मिनट दें और इस 10 मिनट में कोई भी नहीं होना चाहिए, कोई किताब नहीं, कोई काम नहीं, बस आप और आपके विचार। इस समय आप खुद से बात करें और खुद को जानने की कोशिश करें। 8वीं आदत है निर्णय लेना सीखें और तुरंत काम पर लग जाए। दोस्तों, ऐसे कितने काम हैं जिन्हें आप आज तक टालते आ रहे हैं। ऐसी कितनी चीजें हैं जिनके लिए आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है।
लेकिन आप निर्णय नहीं लेना चाहते हैं, उस काम को टालते रहते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग निर्णय नहीं ले पाते। क्या वह यह काम करना चाहते हैं या वो इस रिश्ते में रहना चाहते हैं या नहीं, बिजनेस करना है या नौकरी, लोग इस बारे में नहीं सोचते हैं। निर्णय लेना सीखें। निर्णय ना लेने से बेहतर है निर्णय लेना। निर्णय लें और उसे सही करने का प्रयास करें, और एक बार जब आप तय कर लें तो काम पर लग जाए। काम पर लग जाए। दुनिया के सभी सफल लोगों के पास निर्णय लेने और अपना काम करने के लिए बहुत कम समय होता है। अगर आपने दिन के 8 बजे कोई काम तय था या प्लान कर लिया है तो 8 बजे आपका काम प्लानिंग के मुताबिक दिखना चाहिए और उसे 8 बजे तक कर ही देना चाहिए। 8वीं आदत, जो 9वीं आदत जो आपके जीवन को बदल सकती है, वह है अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करना सीखे। समय ही एक ऐसी चीज है जिसकी कमी रहती है। सामान गति से गति धीमी नहीं होती है। समय एक ऐसी चीज है, चाहे कुछ भी हो जाए, समय एक ऐसी चीज है जिसके साथ आप केवल दौड़ सकते हैं, न तो आप समय के पीछे रह सकते हैं और न ही समय से आगे जा सकते हैं। आज आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है उसका आपको सामना करना होगा, इसलिए समय के साथ चलना सीखें और आज जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उसे करते हुए आगे बढ़ें। क्योंकि अगर आप समय की दौड़ में पीछे रह गए तो चाहे आप कितना भी दौड़ लें, आप कभी भी पहले जैसे नहीं रह पाएंगे। जो सो रहा है वह जरूर कुछ ना कुछ खो रहा होगा और जो जाग रहा है वो पा रहा है। हमारे समय की उल्टी गिनती हमारे जन्म लेने से ही शुरू हो जाती है। इसीलिए अपना समय बर्बाद ना करें, बल्कि इसे अपने लक्ष्य के लिए उपयोग करें और खुद को जान लें। अगली आदत है अनावश्यक झंझटों को नजरअंदाज करना सीखें। नजरअंदाज करना सीखें। हमारे पास सीमित मात्रा में समय और निश्चित मात्रा में ऊर्जा है। यदि हम इसे तुरंत चीजों और निरर्थक चीजों पर खर्च करते रहेंगे और हमारी ऊर्जा वितरित हो जाएगी और हम इसे कभी भी अपने लक्ष्य की ओर एकत्रित नहीं कर पाएंगे और लक्ष्य चूक जाते हैं। ज्यादातर लोगों की गलती यह होती है कि वह हर चीज और हर किसी में खुद को शामिल करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण उनकी ऊर्जा विभाजित हो जाती है और वह कुछ भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो काम जरूरी ना हो और दूसरे लोग कर सकते हो उसे दूसरों को सौंप दें और अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा समय अपने महत्वपूर्ण कार्यों में लगा दें। अगली आदत जो है दोस्तों, अपने जीवन से नकारात्मक लोगों को दूर करना और सकारात्मक लोगों के साथ रहना सीख लीजिए। एक नकारात्मक व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सोख लेता है और हमारी सोच को नकारात्मक बना देता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहने की कोशिश करें। मूलतः कोई भी व्यक्ति अपने आसपास औसतन 5 लोगों का होता है, यानी हमारे आसपास के वो 5 लोग जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, कहीं ना कहीं हम भी उनके जैसे बन जाते हैं और उनकी आदतों को अपनाने लगते हैं। संगत प्रभाव डालती है और अगर आपके आसपास के लोगों को हर चीज में कमी नजर आ रही है तो उन्हें तुरंत छोड़ दें, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें गर्मियों में ठंड और सर्दियों में बारिश पसंद होती है। ऐसे लोग ना तो कहीं खुश रह पाते हैं और ना ही दूसरों को खुश रहने देते हैं। दुनिया में हर किसी को स्वतंत्र होने का अधिकार है। आपको सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीने का पूरा अधिकार है। आपको खुद से भी नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए, जैसे कि मैं बस किस्मत हूं, यह मेरे साथ ही हो रहा होता है। दुनिया के सभी सफल लोगों ने अपने अंदर एक सफल व्यक्ति को देखा है और हमेशा नकारात्मक लोगों की बातों को नजरअंदाज किया है। कभी भी मूर्ख नकारात्मक लोगों से ना जुड़े, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं होगा और आपको तो कुछ मिलेगा भी नहीं। अगली आदत जो है वह है कि जब भी कोई अच्छा विचार मन में आए तो आप उसे तुरंत कागज पर लिख लीजिए। हमारा दिमाग हर दिन कुछ नए और अच्छे विचार लाता रहता है। यदि हम उन्हें नहीं लिखेंगे तो हम उन्हें हमेशा के लिए भूल जाएंगे।
साथ ही अगर आपके पास कोई प्लान है तो फिर अच्छे से लिखें। ऐसा करने से योजना हमारे दिमाग में बैठ जाती है। उन सभी चीजों के बारे में भी लिखें जिन्हें आप पाना चाहते हैं। उन आदतों के बारे में भी लिखें जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं। विचारों को लिखने से हमारे दिमाग में उन्हें याद रखने का बोझ कम हो जाता है और फिर हमारा दिमाग अपने नए विचारों के बारे में सोचने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। अगली आदत है स्वस्थ रहना। अधिक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, कम खाएं और अधिक पचाएं। रोज सुबह प्राणायाम, व्यायाम और ध्यान न सिर्फ आपको स्वस्थ बनाएंगे बल्कि खूबसूरत भी बनाएंगे और अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं। स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर में आप अपने जीवन में अधिक प्रगति कर पाएंगे और अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। पहली खुशी स्वस्थ शरीर है और यह बात मुझे तब पता चली जब हम गंभीर रूप से बीमार थे। अगली आदत है दोस्तों, हमेशा खुश रहना और मुस्कुराते रहना सीखिए। कोई भी रोने वाले व्यक्ति से दोस्ती नहीं करना चाहता या उसके साथ समय बिताना नहीं चाहता है, क्योंकि हर किसी के जीवन में दुख और दर्द है और कोई भी अपना दुख और दर्द क्यों बढ़ाएगा। इसलिए आप मुस्कुराते रहिए और अगर आप मुस्कुराते रहेंगे तो दूसरे लोगों को आप में से उम्मीद की किरण दिखेगी। हो सकता है कि आपकी मुस्कुराहट किसी और को उसका दर्द भुला दे। मुस्कुराने का मतलब यह नहीं है कि आपको हर समय हंसते रहना चाहिए। मुस्कुराने का मतलब है कि आपको खुश रहना चाहिए। सकारात्मक रहें और सोचें कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपके जीवन में कोई कमी नहीं है और अगर कोई कमी है तो आप उसे अभी भर सकते हैं। आपके अंदर इतनी शक्ति है। अगली आदत है दोस्तों, हमेशा अपनी कमाई से कम खर्च करना सीखें। भविष्य की परेशानियों के लिए और कुछ ना बचाएं। ज्यादातर लोग दिखावे के नाम पर अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर देते हैं और फिर गरीबी से भरी जिंदगी कष्ट में गुजारते हैं। इसीलिए अपनी आय को सही तरीके से बढ़ाने का प्रयास करें। अपनी कमाई से कम खर्च करें और भविष्य के लिए कुछ पैसे बचा कर रखें। अगली आदत है एक अच्छा और जिम्मेदार इंसान बनना। ऐसी कई चीजें हैं जो आप दूसरों की मदद के लिए कर सकते हैं। दूसरों के कष्टों को कम करने का प्रयास करें और गरीबी को खाना खिलाएं, गरीबों को खाना खिलाएं, गरीबी से जूझ रहे लोगों की मदद करें। लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करें। सफल व्यक्ति वास्तव में तभी सफल कहलाता है जब वह अपने साथ साथ देश और समाज का भी भला करता है। इसलिए लोगों की मदद करें और अच्छे काम करें और समाज में एक अच्छा उदाहरण स्थापित करने का प्रयास करें। बौद्ध भिक्षु ने बताया कि ये है वो 15 आदतें जिन्हें अपनाकर आप एक सफल जीवन जी सकते हैं और दूसरों के लिए एक उदाहरण बने। गरीब आदमी को अपने सवालों का जवाब मिल गया तो उसने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया और वह दोस्तों वहां से चला गया। दोस्तों अब हम जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। जैसा दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल पे देखा है, जी हाँ दोस्तों, सर्दियों वाला लड्डू। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको कुछ चीजों को मिला करके एक लड्डू बनाना सिखाएंगे। अगर इस लड्डू को आप पूरे ठंडी भर, इस सर्दी भर, सर्दी कितने महीने रहती दोस्तों? 4 महीने। कब रहती? 4 महीने, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक। इस 4 महीने ठंडी रहती है और इस 4 महीने में इस लड्डू का आपने रोज सेवन कर लिया तो आने वाला जो आपका 8 महीना है, 4 महीना गर्मी का, 4 महीना बारिश का, ये 8 महीना बीमारी का घर होता है। इसमें बहुत सारे संक्रमण, वायरस हमें घेरते रहते हैं। तो ये 8 महीना आपका शरीर निरोगी बीतेगा। उसके साथ साथ इस लड्डू का और कमाल है, आपके शरीर में जो वात, पित्त, कफ पाया जाता है, ये वात, पित्त, कफ को बैलेंस रखेगा। आपके शरीर की हड्डियों, मांसपेशियों को मजबूत बनाएगा और शरीर में जो भी बीमारियां होती है वो बीमारी से बचाएगा। अगर आपके शरीर में कोई छोटी मोटी बीमारी है उसे ये नष्ट कर देगा। तो मित्रों चलिए यहाँ पे जानते हैं वो कौन कौन चीजों से ये लड्डू बनाया जाएगा, कितनी मात्रा में बनाना है, कैसे बनाना है, कैसे खाना है, वो सारी प्रक्रिया हम आप लोगों से शेयर करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं दोस्तों, ये इन चीजों में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए, जितनी तरह की आप सब्जियां खाएंगे,
जितने अलग अलग तरह के आप फल खाएंगे, जैसे अलग अलग तरह के आप बीन्स लेते हैं, अनाज लेते हैं, तो हर एक में हर एक टाइप के प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं, एक डिफरेंट प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। और हमारे शरीर तरह तरह के प्रोटीन विटामिन से बना है, तो इसीलिए हमें हर एक टाइप के फल खाने चाहिए, सब्जियां खानी चाहिए, अनाज खाने चाहिए, हमें अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। उसके साथ साथ डेली रूटीन में हमें प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। इसके लिए ज्यादा मत निकालिए, सिर्फ सुबह का 2 घंटे, यानी 5 बजे सुबह से 7 बजे, ये 2 घंटे आप अगर अपने शरीर के लिए आप निकाल दिए तो दोस्तों आपको बीमार कोई कर ही नहीं सकता, आपका शरीर कभी बीमार होगा ही नहीं, आप अपने इच्छा अनुसार जी सकते हैं, बुढ़ापा उढ़ापा सब कुछ खो जाएगा। इसलिए दोस्तों ये 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। कुछ और बातें हैं उसे बाद में चर्चा करते हैं। मित्रों पहले ये जान लेते हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं, उसमें क्या क्या विटामिन प्रोटीन्स पाए जाते हैं, इसके फायदे क्या है, फिर हमें कैसे इसे बनाना है, कैसे खाना है, सारी प्रक्रिया शेयर करेंगे। सिर्फ आप 10 मिनट का समय दे दिए दोस्तों, और यह लड्डू जो है ना दोस्तों, ये आप ही के लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए, बच्चे, स्त्री, पुरुष, बूढ़े सब लोग खाइए, पूरे घर के साथ एंजॉय करिए, खाइए और अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाइए। तो दोस्तों इसमें पाए जाने वाले तत्व की अगर हम बात करें, प्रोटीन पाया जाता है, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6, विटामिन बी12, कार्बोहाइड्रेट डाइट और एंटी इंफ्लामेटरी, मैग्नीज जैसे छोटे मोटे बहुत सारे प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। इसमें दोस्तों प्रोटीन विटामिन का ही खजाना है। अब हम इसके फायदे की अगर बात करें दोस्तों, इस शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, आंखों की रोशनी तेज करता है, आंखों की बीमारी से बचाता है, दांतों को मजबूत बनाता है और दांतों की से होने वाली बीमारी से भी बचाता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, डायबिटीज से होने से बचाता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और ब्लड प्रेशर होने से भी बचाता है, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से यह लड्डू बचाता है, कैंसर जैसे, और शरीर की कमजोरी को दूर करने में रामबाण है, ढलती उम्र को रोक देता है, चेहरे पर चमक बनाए रखता है, संक्रमण रोग से बचाता है, वात पित्त कफ को कंट्रोल करता है, कमर, जोड़ों का दर्द, साइटिका व सभी प्रकार के शरीर दर्द से छुटकारा दिलाता है, स्त्री व पुरुषों के लिए अमृत के समान है, वजन को नियंत्रित करता है, वजन को बढ़ाने व घटाने दोनों में सहायक है, दोनों में सहायक, प्रोटीन व एंटीऑक्सीडेंट का खजाना है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, गैस कब्ज एसिडिटी से राहत दिलाता है, दमा अस्थमा रोग से बचाता है, सर्दी खांसी को दूर भगाता है, खून की कमी को दूर करता है, हृदय रोग से बचाता है, दिमाग को कंप्यूटर जैसे तेज बना देता है, नींद की कोई समस्या उसे दूर कर देता है, यानी कि छोटे मोटे और बहुत सारे इस लड्डू के फायदे हैं। इसलिए सभी मित्रों से मैं निवेदन करूंगा, पूरे ठंडी पे लड्डू जरूर खाइएगा दोस्तों। आप एक बार अंदाज तो लीजिए, प्रैक्टिकल करके देखिए किस तरह से आप हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। दोस्तों जो आप बाहर की चाय पीते ना, वो 10 रुपए की चाय आप एक चाय पी जाते हैं और उससे आपको कुछ नहीं मिलता है। आप 10 रुपए का समोसा खा जाते हैं, 15 रुपए का समोसा खा जाते हैं, वो आपके शरीर को नुकसान नहीं करता। और इस लड्डू की कीमत 5 रुपए भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक आप सुबह खाइए, एक शाम खाइए, आप देखिए कितने हेल्थी हो जाते हैं। 21 दिन करके देखिएगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं किन किन चीजों से यह लड्डू बनाया जाएगा। आपने समझ गए कि इसमें कौन कौन से प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं, तो तरह तरह के प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। अब ये भी जान गए कि इसके क्या फायदे हैं। अब यहाँ पे हमें जानते हैं क्या कितनी मात्रा में लेना है, इसकी कितनी मात्रा में लेना है वो हम जानते हैं। दोस्तों अलसी का बीज लेना है आपको 50 ग्राम, बादाम लेना है 100 ग्राम, मखाना लेना है 100 ग्राम, किशमिश लेना है 200 ग्राम, छुहारा लेना है 200 ग्राम, मूंगफली का दाना लेना है 100 ग्राम, सफेद तिल लेना है 50 ग्राम, कद्दू का बीज 50 ग्राम, सूरजमुखी का बीज 50 ग्राम, तरबूज का बीज 50 ग्राम, खरबूज का बीज 50 ग्राम, अखरोट 200 ग्राम, पिस्ता 100 ग्राम, भुना हुआ चना 100 ग्राम, देसी गुड़ 1 किलो, गाय का घी 250 ग्राम।
ये सारी मात्रा आप लेना है। अब मात्रा को आप घटा बढ़ा सकते हैं, आप कितने लोग हैं, कैसे आप बनाना चाहते हैं, तो इसी मात्रा को आप घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन मात्रा यही होगी जो बताएं, तो उसी हिसाब से आप घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको लेना है। अब इसमें कुछ सावधानी बरतना है। जब भी आप दोस्तों बादाम लेना, बादाम चेक करके लेना। मार्केट बादाम दो टाइप की मिलती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। खट्टी बादाम कभी मत लेना, खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है, तो आपको बादाम मीठी लेना है। और ये जो बीज है ना, अलसी के बीज, कद्दू के बीज, खरबूज के बीज, इस बीज को बीज भंडार से नहीं खरीदना है। इस बीज को आप पंसारी की दुकान से खरीदना है, या जो ड्राई फ्रूट बेचते हैं वो लोग रखते हैं, या कुछ किराना वाले भी रखते हैं। तो दोस्तों ये खाने वाला बीज है और जमाने वाला, दो टाइप का बीज आता है। तो आपको कौन सा बीज लेना है? खाने वाला बीज आपको लेना है। ये सारे बीज को आप लेकर आएंगे, तो इसमें ये सारे बीज को, जैसे अलसी, बादाम, मखाना, किशमिश, से सारी चीजें जो है आपको हल्का हल्का सा क्या करना है, ड्राई रोस्टेड करना है, इसे भून लेना है। भूनने के बाद आप इसे रख दीजिए, ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद, अब भुनना किसमें है? ये जो देसी घी आपका है, इसी गाय के देसी घी में। और ये गाय का जो देसी घी होगा आपके घर का होगा। ये जो मार्केट में बिकता है ना, ये कहने के लिए है देसी घी, होता नहीं देसी घी, तो ये नहीं लेना है। तो जो आपके घर का हो या किसी के घर से देसी घी लीजिए, और इसी देसी घी में आपको इसे भूनना है। अब देसी घी में भूनने के बाद आप इसे रख दीजिए, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा। जब ये दोस्तों थोड़ा सा ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद आप फिर थोड़ा सा घी डालेंगे कढ़ाई में। कढ़ाई में घी डाल देना है। घी डालने के बाद अब उसी में गुड़ डाल देना है। गुड़ को डाल के चाशनी बना देना है। चाशनी जब रेडी हो गई तो सारी चीजें जो है उसी में डाल के बस आप लड्डू बांध दीजिए। ये माताएं बहनें सब घर की जानती हैं लड्डू कैसे बांधा जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप इस लड्डू को बांध के रेडी कर लीजिए। अब इसे किसी कांच के डिब्बे में भर के आप रख दीजिए, जिसमें हवा हवा ना जाए। बस अभी 5-6 महीना आराम से खा सकते हैं, खराब नहीं होगा, एकदम घर का बना हुआ है। अब इसे किससे खाना है, सबसे बड़ी अच्छी बात यह है, इसके दोस्तों आपको रोज सुबह जब आप योगा, मॉर्निंग वॉक योगा करके आएंगे, टहल घूम के जब आना है, बैठ जाना है आराम से। बैठने के बाद एक लड्डू जो बांधा जाएगा वो कम से कम दोस्तों 100 ग्राम का लड्डू होगा। 100 ग्राम का कम से कम वो लड्डू की वजन होना चाहिए। 100 ग्राम का लड्डू का वजन होना चाहिए। तो 100 ग्राम का ये लड्डू का वजन होगा। एक लड्डू रोज सुबह खाना है। एक लड्डू रोज सुबह वैसे चबा चबा के इसे खाना है। बस इतना ध्यान देना, लड्डू खाने के 2 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है, और लड्डू खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है। लड्डू खाने के 2 घंटे बाद नहीं खाना पीना है, लड्डू खाने के 1 घंटे बाद नहीं खाना। अब ये जो लड्डू है भरपूर प्रोटीन से भरा हुआ है, शक्तिशाली लड्डू है, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप ये मत सोचिएगा इससे हमारा वेट बढ़ जाएगा, हमारा कोलेस्ट्रॉल, चूंकि ये जो कुछ भी मीठा है नेचुरल है, और ये जो गुड़ आप ले रहे हैं नेचुरल है, चीनी नहीं लेना है, देसी गुड़ लेना है। तो दोस्तों ये लड्डू आपको सुबह खाली पेट लेना है, और एक लड्डू आपको शाम को 5 से 6 बजे के बीच में लेना है। क्यों लेना है 5 से 6 बजे के बीच में? अब आपको 5 से 6 बजे के बीच में खूब अच्छी सी भूख लगती है, उस समय आपका कुछ ना कुछ खाने की इच्छा होती है, उसी समय इस लड्डू को खाना है। वहां पे भी यही प्रक्रिया होगी। इस लड्डू को खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और लड्डू खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। तो एक लड्डू सुबह, एक लड्डू शाम, आप 21 दिन खाइएगा। 21 दिन बाद आप देखिए किस तरह से आपके शरीर में बदलाव आता है। शरीर में एक अचानक से बदलाव आ जाएगा, आपके शरीर में इतनी शक्ति का संचार हो जाएगा, इतनी आपको ताकत महसूस होगी, क्या बताएं दोस्तों। तो अगर आप इसी के साथ कुछ योगा, मेडिटेशन करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, पुशअप मारते हैं, अगर आप उस उम्र में हैं, तो अगर आप यंग अवस्था में हैं, 15-16 साल के हैं, 20 साल के हैं, तो दोस्तों इस लड्डू को सुबह शाम खाइए और खूब जम के मेहनत करिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए। देखिए आपका शरीर किस तरह से निखर आता है। आपका शरीर तो कभी बीमार नहीं होगा। पूरे ठंडे भर इस लड्डू को खाइए 4 महीना, और आप ही खाइए, अपने पूरे परिवार के साथ खाइए, सब लोग, पूरा घर भी खाइए। सुबह की चाय भूल जाइए, सुबह चाय मत पीजिए। चाय पीने से कोई फायदा नहीं होता नुकसान के अलावा। चाय के स्थान पर सब लोग घर पे ये लड्डू खाइए। जब आपके घर कोई रिश्तेदार आए तो उसे भी मत चाय पिलाइए, उसे भी यही एक लड्डू खिला दीजिए, वो भी खुश हो जाएगा, वो भी खुश हो जाएगा। और इसके खाने के बाद
दोस्तों इस तरह से इस लड्डू को घर पे बनाइए, सब लोग खाइए, अपने यार दोस्तों को खिलाइए और दोस्तों ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और जाते जाते एक निवेदन जरूर करूंगा आप सभी मित्रों से कि दोस्तों हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है, इस वात पित्त कफ को कभी बढ़ने मत देना। अब ये बढ़ेगा क्यों नहीं, इससे संबंधित बहुत सारी वीडियो चैनल पर है। बढ़ने मत देना, इसको बढ़ाने वाले जो प्रोडक्ट है, जो सामान है, उसे मत खाना। आप कभी बीमार नहीं होंगे दोस्तों। आपके शरीर के बीमारी का सबसे बड़ा कारण है आपके शरीर का वात पित्त कफ का बढ़ना। इसलिए वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली कोई चीजें मत खाना। हम हर एक वीडियो में दोस्तों इसीलिए चर्चा इसकी कर देते हैं। और दोस्तों हमारा शरीर प्रकृति से बना हुआ है, तो इसलिए हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा। खाना खाने के नियमों का पालन कीजिए, पानी पीने के नियमों का पालन कीजिए। इससे संबंधित बहुत सारे वीडियो है दोस्तों, आप देख सकते हैं, जाइए देखिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, स्वस्थ व निरोग रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ मित्रों।